नो सर। ठीक है, मैं यहाँ से ठीक है मैं इसको क्या करता हूँ डिलीट कर देता हूँ। तो आज की क्लास हमारी CSS की है। तो CSS समझ लीजिए CSS क्या होती है। तो CSS आपकी स्टाइलिंग की होती है। एग्जांपल से देख लेते हैं ना। तो हमारी दीवार डिवीजन की गई है, दीवार की कलर दी गई है ना। हाँ बोलिए सर, आपका माइक थोड़ा दूर है क्या? पास आवाज तो क्लियर नहीं आ रही। अब आ रही है? हाँ तो सर माइक पास हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बोल सकते हैं। हाँ अब आ रही है? यस ठीक है। तो हम लोग अब CSS पढ़ने वाले हैं है ना। तो अभी मैंने एग्जांपल के लिए दिया कि यहाँ पे तो इससे स्टाइलिंग है इस वाले वेबसाइट में है ना। तो स्टाइलिंग के लिए हम CSS यूज करते हैं और कुछ वैलिडेशन लगाने होते हैं। जैसे कि हमारे फॉर्म हो गया वहाँ पे जैसे होती है कि जो यूजर है नंबर डाले तो ओनली नंबर डाले या हम कुछ उसको शो करानी होती है। हम CSS को जावास्क्रिप्ट करा सकते हैं शो है ना। तो उससे पहले जानते हैं CSS कैसे यूज करेंगे। तो CSS यूज करने के दो मेथड है। एक तो होती है CSS जैसे कि मैं लिखूंगा यहाँ पे H1 आप लिखो तो वही आपकी ये वाली ब्लैक में दिख रही है, कुछ भी नहीं दिया मैंने। अब मुझे स्टाइलिंग करनी है इसमें तो CSS लगानी है। तो CSS कितने तरीके से लगाऊंगा। एक होती है इनलाइन CSS। तो इनलाइन CSS लगाने के लिए स्टाइल लिखूंगा यहाँ पे और इसको क्या कर दूंगा बैकग्राउंड कलर और यहाँ पे कर दूंगा सिर्फ रेड होगी। तो कौन सी CSS हुई? इनलाइन CSS हुई। एक होती है आपकी इंटरनल CSS। तो इंटरनल CSS कहाँ पे देते हैं? हेड टैग के अंदर दे सकते हैं। तो हेड टैग के अंदर लिखूंगा स्टाइल स्टाइल और इसके अंदर क्या करूंगा CSS यूज कर लूंगा। एक होती है एक्सटर्नल CSS। तो CSS को कितने तरीके से यूज कर सकते हैं? तीन तरीके से, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। तो एक्सटर्नल CSS के लिए मैं फाइल बना लेता हूँ स्टाइल style.css। क्या होगी? एक्सटर्नल CSS की फाइल बन गई है ना। ये वाली इंटरनल CSS को भी फिर मैं क्या करता हूँ H2 लगा लेता हूँ। H2 टाइप करके मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ और इसमें क्या करूंगा अब यहाँ से फिर न्यू कंसेप्ट आ जाएगी आपकी टैग के थ्रू कर लेते हैं ना। CSS तीन तरीके से यूज करते हैं, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। और मेथड कौन कौन से हैं? मैं टैग के थ्रू यूज कर सकता हूँ, क्लास के थ्रू यूज कर सकता हूँ, आईडी के थ्रू यूज कर सकता हूँ, एक होती है यूनिवर्सल टैग के थ्रू यूज कर सकता हूँ। CSS कितने तरीके से यूज हो जाएंगे? चार तरीके से है ना। तो क्या है यहाँ पे टैग 2 है, आप लिखूंगा H2 और इसे क्या कर दो कलर ब्लू ब्लू होगी। कौन सा तरीका? दूसरा मेथड था। एक तो थी इंटरनल CSS, एक हो गई ये होगी इनलाइन CSS। इसी लाइन में हमको मैंने क्या किया CSS यूज कर दिया जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे आप तो फ्रंट एंड डेवलपर हो है ना, क्या करोगे कि आप अपने स्टाइलिंग के चक्कर में पूरे कोड में ही इधर इंटरनल मतलब इनलाइन CSS यूज कर देते हैं। जो आपका बैकएंड डेवलपर होगा, रिएक्ट डेवलपर होगा, नोड.js डेवलपर होगा, जावा डेवलपर होगा, PHP डेवलपर होगा, जो बैकएंड वाले डेवलपर है वो पूरे परेशान हो जाएंगे कि हाँ इसी में CSS कैसे ऐड कर दिया है ना। अपनी कोडिंग कहाँ करेगा? बैकएंड वाली है ना। इसलिए क्या करते हैं हम लोग इनलाइन CSS को कम ही जगह पे यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? या तो इंटरनल CSS यूज कर लेते हैं या एक्सटर्नल CSS यूज कर लेते हैं। इतनी चीजें क्लियर हुई कि हमें CSS का हमें CSS का यूज करनी चाहिए। मेरा रीजन क्या है? हाँ, इनलाइन CSS क्यों यूज नहीं करनी चाहिए क्लियर हुआ। अब तो हम लोग फ्रंट एंड डेवलपर है ना, फ्रंट एंड डेवलपर है तो हम लोग क्या करेंगे अपने स्टाइलिंग के चक्कर में हम लोग इसी लाइन में कोड क्या करेंगे पूरा मतलब इसी बता देंगे इसी कोड में। जब हम इस कोड को बैकएंड डेवलपर को सेंड करेंगे है ना तो वो कोडिंग कहाँ करेगा? मतलब इसका तो क्या बोलते हैं दिमाग खराब हो जाएगा कि हमें कहाँ पे लगाया अपना कोड कहाँ पे लगाया है ना। तो इसलिए हमें क्या करनी होती है इंटरनल इनलाइन CSS से बचते हैं है ना। तो इसलिए क्या करते हैं सीधा टैग यूज करते हैं या क्लास यूज करेंगे या आईडी यूज करेंगे है ना। तो फिर अभी आगे मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये चीजें क्लियर हुई। CSS कितने तरीके से यूज कर सकते हैं? इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS, इनलाइन CSS। ठीक है हाँ। उसके बाद आगे मैं यूज कर लेता हूँ H3 टैग किया यहाँ पे लिखता हूँ हाँ सेव करो। और इससे पहले यहाँ पे लिखता हूँ H3 इसकी कर देता हूँ कलर कर देता हूँ
सेव किया, क्या हुई हाई आ गई, लेकिन हमारी कलर आई क्या नहीं है, नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिंक नहीं किया है ना। तो हमें अब क्या करनी होगी, लिंक करनी होगी। मैं क्या प्रेस करूंगा यहाँ पे लिंक, ये लिंक, और यहाँ पे CSS वाले हैं, यहाँ पे CSS को क्लिक किया तो हमारी क्या हो गई, ये लिंक हो गई है ना। ऐसे लिंक होते हैं हमारी क्या हो गई, इसकी कलर चेंज हो गई। आई समझ में। तो हमने CSS कितने तरीके से यूज करना सीखा, 3 तरीके से, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। इतना में किसी को दिक्कत, अभी ये बेसिक चीज है, फिर अभी आगे बढ़ेंगे सब कोड की तरफ है ना। तो ये चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए कि कैसे यूज करते हैं बस। और ये वाली तो बता दिए कि ये वाली यूज नहीं करनी चाहिए हमें, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हो तभी जाके यहाँ पे करनी चाहिए, नहीं तो नहीं करनी चाहिए, है ना। ठीक है, अब आते हैं क्लास की आईडी की, ये सारे कंसेप्ट कैसे आएंगे, है ना। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, इसको मैंने डिलीट किया, याद होगी ना आप लोग को, हेलो, इसको डिलीट किया मैंने, ठीक है, इसको सेव किया। हाँ, अब मैं क्या करूंगा, इसको भी हटा दूंगा, अब मैं केवल एक्सटर्नल चीज में ही फोकस करूंगा, है ना। सेव किया मैंने। अब मैंने एक चीज बताई थी आप लोग को, CSS यूज करने के कैसे इसको एक्सेस कर सकते हैं, CSS को एक क्लास बना के एक्सेस कर सकते हैं। फर्स्ट क्लास बनाऊंगा और क्लास का नाम हम लोग कुछ भी दे सकते हैं ना, जैसे कि क्लास का नाम दे दिया यहाँ पे मेन, हेडिंग दे देता हूँ, हेडिंग, सिंपल होगा। और एक चीज आती है, हमने तो क्लास दे दिया, अब क्लास जो है इस वाले h1 टैग की जो क्लास है उसको अब कैसे एक्सेस करेंगे, इंटरनल एक्सटर्नल CSS में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमने क्या बनाई थी क्लास, क्लास एक्सेस कैसे करते हैं, डॉट लगा के, डॉट लिखा और क्लास का नाम, और इसकी हमें क्या करनी है, कलर चेंज करनी है, कलर कलर सेट किया, फिर क्या होगी ब्राउन होगी। तो एक चीज हमने सीखा कि जो हमने क्लास दी, क्लास को कैसे एक्सेस करते हैं, डॉट से। फिर मैं क्या करता हूँ, अब आईडी देता हूँ, अब ये भी चीजें बताऊंगा, आईडी कब देते हैं और क्लास कब देते हैं। पहले अभी देख लेते हैं कि आईडी को कैसे एक्सेस करते हैं, क्लास को कैसे एक्सेस करते हैं। इसको यूज करूंगा, फिर यहाँ पे क्या कर लूंगा, आईडी, आईडी यूज किया, और आईडी का नाम यूनिक देता है। जैसे कि आप अपने कॉलेज में पढ़ते होंगे, हर एक का आईडी अलग अलग होगा, लेकिन क्लास बीटेक में CS में क्लास बीटेक CS में बहुत सारे स्टूडेंट होंगे। एक चीज क्लियर हुआ कि क्लास होगी, उस क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, लेकिन जो आईडी होगी सबकी क्या होगी, अलग अलग होगी। ये चीजें क्लियर हुई, हेलो, यस सर, ठीक है। तो क्लास का नाम क्या हो सकता है, सेम हो सकता है, लेकिन जो आईडी होगी क्या होगी, अलग ही होगी, है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ मेन, यहाँ पे सेव करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ यहाँ पे। तो जो हमने क्या बनाई थी, आईडी बनाई थी, आईडी को कैसे एक्सेस करते हैं, हैश और मेन लिखा यहाँ पे, ब्रैकेट, यहाँ पे कलर दे दो, कलर चूज किया मैंने यहाँ पे, यहाँ पे हमने कुछ दिया नहीं है ना, सेव किया मैंने यहाँ पे, और क्या होगा हेलो। तो हमने इसको किसके थ्रू एक्सेस किया, क्लास के थ्रू, और इसको कैसे एक्सेस किया, आपकी आईडी के थ्रू हमने दो चीजें से यहाँ पे एक्सेस कर लिया। अब तीसरा चीज है, हमें यूज करते हैं H3, यहाँ पे लिख देता हूँ, हाँ, सेव करो यहाँ पे, तो जाओ यहाँ पे, ये तो टैग के थ्रू मैंने बता दिया यहाँ पे, टैग, तो टैग के थ्रू क्या करते हैं, कैसे करते हैं यहाँ पे। तो टैग क्या है, H3 हमने जो बताई थी कि जो हमें p टैग है, मेकर टैग है, लिस्ट टैग थी, OLLI, उसके बाद टेबल टैग, TH टैग, TR टैग, स्पेन टैग, आपके बोल्ड टैग, इटैलिक टैग, अंडरलाइन टैग, ये सारे क्या है, टैग है। यहाँ पे कौन सा टैग है, H3 टैग है। यहाँ पे क्या करूंगा, H3 लिखूंगा यहाँ पे, H3, और इसी क्या करूंगा, कलर चेंज कर दो, कलर सेट कर देता हूँ, रेड, सेट किया, तभी कलर रेड हुई। तो हमने सीखा कि जो हमारी जो एक्सेस है उसको कैसे कितने तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, क्लास के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, आईडी के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, और टैग के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तीन चीजें क्लियर हो, CSS कितने तरीके से यूज कर सकते हैं, तीन तरीके से, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल तरीके से। CSS को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तीन तरीके से, क्लास के थ्रू, आईडी के थ्रू और टैग के थ्रू। तीन चीजें क्लियर हुई।
एक आती है यूनिवर्सल, यस सर। एक होती है यूनिवर्सल। मैं इसको सबको डिलीट कर देता हूँ, डिलीट किया। यूनिवर्सल टैग के लिए स्टार यूज करते हैं, स्टार और हम टैग कर देते हैं। और यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे सभी फॉन्ट की फैमिली, यहाँ पे जैसे फॉन्ट फैमिली किया, कंट्रोल एस। देखिए क्या होगी, सबकी जो होगी स्टाइलिंग चेंज होगी। दिखा कुछ आप लोग को? यस सर। जो हम वेबसाइट बनाते हैं, तो कोई कोई वेबसाइट देखिएगा, जैसे एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं, ये वाली वेबसाइट है ना, सबकी क्या है स्टाइलिंग सेम है, दिख रही है आप लोग को? सबकी जो फॉन्ट की स्टाइलिंग है सबकी सेम दिख रही है ना, सबका सेम है। हाँ सर। तो कैसे किया गया होगा, इसको यूनिवर्सल टैग में फॉन्ट फैमिली यूज किया गया होगा। अगर चाहते हैं कि कलर भी सबका सेम हो जाए, रेड हो जाए, कलर कलर जैसे करके मैंने रेड किया, तो सारी सभी कलर क्या होगी, रेड हो जाएगी। क्या होगा, सबको रेड करके। तो हमने सीएसएस सीखा कितना तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, अब 4 तरीके हो गया। ये तो यूनिवर्सल हो गई है ना, तो इसमें हम वही चीज लिखते हैं जो कि हमारी वेबसाइट पर सब क्या हो, यूनिक हो, उसकी फॉन्ट फैमिली यूनिक हो, कलर यूनिक हो, मतलब एक ही हो, है ना, अलग अलग ना हो, है ना। तो सीएसएस की ये चीजें एक्सेस करने की, यूज करने की ये चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को। यहाँ पे लिंक करने की क्लियर हो गई। जब भी आप सीएसएस एक्सटर्नल यूज कीजिएगा, लिंक करना मत भूलिएगा, नहीं तो आप लोग परेशान हो जाइएगा, है ना, समझ गए? तो शो नहीं होगी। आई बात समझ में? अब चलिए अब स्टार्टिंग करते हैं मेन कंसेप्ट, है ना। तो कोई भी वेबसाइट बनाने से पहले एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि हमें जो यूनिवर्सल टैग में है, हमें यूज करनी है पैडिंग, पैडिंग 0, मार्जिन 0। याद करते थे ये चीज, कोई भी वेबसाइट बनाने से पहले ये चीज आपको यूज करनी है ना। उसको बॉक्स साइजिंग, BOX बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स ऐसे किया मैंने। फिर उसके बाद हम लिखनी है HTML कोमा बॉडी, इसका ब्रैकेट, उसके बाद इसकी विड्थ है 100% और हाइट इसकी 100%, HT हाइट 100%। अब ये चीज आप लोग मैं एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ, इसकी क्या, इससे क्या फर्क पड़ती है ना। क्या करता हूँ, यहाँ पे एक टिप लेता हूँ, टिप यूज करता हूँ, VIP टिप, और इसको मैं क्या कर देता हूँ, एक ID देता हूँ, ID सेव किया मैंने यहाँ पे, टिप है, मैं क्या दिया था ID को कैसे एक्सेस करें, हैश के थ्रू। ID का नाम था मेन में। उसके बाद क्या करूँ, मुझे हाइट देता हूँ, HT हाइट, यहाँ पे 400 पिक्सल कर देता हूँ, 400 पिक्सल। उसके बाद यहाँ पे क्या करता हूँ, 100% बैकग्राउंड, इसकी क्या करता हूँ, बैकग्राउंड कलर इसकी आपको लाइट कलर ले लेता हूँ। क्या किया, इसकी जो हाइट थी उसको मैंने क्या किया, 100 पिक्सल कर लिया, है ना। तो ये चीज यहाँ पे दिखिएगा, यहाँ पे अभी ये चीज एक नोटिस कीजिए, अब तो नोटिस कीजिए, है ना। मैंने क्या किया, इसको हटाया, कंट्रोल X किया, सेव किया, क्या आपने यहाँ पे नोटिस किया? हेलो, यस सर। ठीक है, यस सर। कंट्रोल Z करता हूँ, सेव किया यहाँ पे। अब नोटिस कीजिए, क्यों जरूरी है देना, जब हम वेबसाइट बनाएंगे हमारी पैडिंग मार्जिन क्या होगा, सबसे 0 होगा ना, स्टार्टिंग से कम सब चीजें, है ना। तो ठीक है, अब क्या किया हमने, यहाँ पे मेन किया, मेन के अंदर हाइट तो उसको सेट कर दी 100 पिक्सल, उसके बाद विड्थ 100 पिक्सल। अब चीजें पिक्सल क्या होती है ना, और परसेंटेज क्या होती है। जो हमारी पिक्सल होती है, यहाँ पे आप लोग कभी कैमरे, अपने कैमरे से फोटो खींचिएगा, मतलब जो हमारे डिस्प्ले है ना, लैपटॉप हो गया या कोई भी चीज हो गया, तो वहाँ पे आपको मतलब क्या बोलते हैं, वहाँ पे डॉट डॉट बनी हुई दिखी होगी, है ना। तो क्या होती है, पिक्सल होती है। जैसे कि हम लोग का, जैसे आपका एंड्रॉइड फोन हो गया, एक हो गया एप्पल का जो फोन हो गया, है ना, iOS का, उस फोन के दोनों को कैमरा क्वालिटी अलग क्यों होती है, वो पिक्सल पर डिपेंड करती है ना। जो आईफोन की जो
इमेज आती है वो क्लियर क्यों आती है, उसको मेगापिक्सल क्यों आती है, डीएसएलआर जो होती है उसकी कैमरा क्वालिटी अच्छी क्यों होती है, वजह क्या है, वो सारे सब पिक्सल की वजह है। क्या है, सब पिक्सल की वजह है ना। जो डीएसएलआर की जो फोटो इमेज होती है वो फटती क्यों नहीं है, वो किसकी वजह है, पिक्सल की वजह है। जो हमारी नॉर्मल हमारी जो एंड्रॉइड की कैमरा होती है ना, जो इसके पिक्सल कम होते हैं, जैसे कि आपने कभी भी नोटिस किया होगा, जो हमारी आईओएस एप्पल की फोन होती है उसकी जो बैक की कैमरा होती है या फ्रंट की कैमरा होती है 12 ही मेगापिक्सल की होती है। और जो आजकल के एंड्रॉइड जो फोन है 108 मेगापिक्सल 64 मेगापिक्सल है, लेकिन फिर भी उसके कंपेयर में फोटो नहीं खींच पाते हैं, क्यों, पिक्सल के कारण, है ना। जो हमारी एप्पल की जो फोन है वो सब निकालती है, उनकी जो पिक्सल की रेंज होती है और एक अंदर के अंदर होती है, इस वजह से इमेज क्वालिटी क्लियर और उसके पिक्सल नहीं फटते हैं, मेन रीजन नहीं होती। तो पिक्सल समझाने का मतलब यही थी कि जो हमारी 100 पिक्सल है यहाँ पे, उसको मैं करता हूँ 10 पिक्सल, अच्छे से देखिएगा, सेव किया तो 10 पिक्सल कितना हुआ, फिर मैं इसको सिर्फ क्लिक करता हूँ 1 पिक्सल, क्या हुई 1 पिक्सल हो गई आपकी ये चीज है। मैं जूम कर रहा हूँ तो ये 1 पिक्सल हो गई, यानी कि जो आप लोग जूम करके जब देखिएगा अपने स्क्रीन को खींच के फोटो, तो आपको पिक्सल पूरा एक एक चीज समझ में आ जाएगी, है ना। तो पिक्सल ये चीजें होती है, सेव किया मैंने 100। अब क्या हुई, अब पिक्सल, अब चलते हैं यहाँ पे चीजें और आपको नोटिस करवाता हूँ वेबसाइट में। जब हम वेबसाइट बना रहे होते हैं तो हमें ये चीजें ध्यान रखनी होती है कि यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट कितनी होगी, अब आप लोग को अंदाजा लग गया होगा मुश्किल से कितना होगा, 100 पिक्सल का होगा, ये कितना पिक्सल का होगा, मुश्किल से 80 पिक्सल होगा, है ना। अब ये चीजें हमें दिमाग में बैठ जानी चाहिए, हम जैसे हमें वेबसाइट मिली तो कैसी बनी होगी, ये वाली पिक्सल नहीं होगी, ये टिप दिया गया होगा, है इसकी हाइट कितनी दी गई होगी, 100 पिक्सल दी गई होगी, है ना। क्लियर बनी है अब चीजें। यस सर। अब चलते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले किसी भी वेबसाइट की क्या होती है, नैप बार होती है, हेडिंग होती है ना। कंट्रोल मैंने मैं क्या करता हूँ 4 गिफ्ट फोर, हमें क्लास लेनी है और सब क्लास सेम लेनी है ना। तो आप देख देता हूँ क्या हुई हमारी, एक बार मैंने यहाँ पे डिव लिया, उसको मैंने अप्लाई किया और हमें सब क्लास लेनी है सेम नाम की, तो हमने क्या किया वहाँ पे डॉट क्लास का इस मेथड को बताता हूँ आप लोग को, है ना। एक चार्ट डिवीजन चाहिए, है ना, सबका नाम क्लास का नाम से मैं क्या लिखूंगा div मल्टीप्लाई, उसको हम क्लास लेनी है तो डॉट, उसको क्लास की क्या नाम देनी है लैब लैब प्रेस किया इनटू 4, हमें कितनी लेनी चाहिए 4 लेनी है 4, उसका डॉट, उसको मैं क्या लिखूं लैब प्रेस करो, मैं हमारी क्या होगी 4 डिवीजन बन गई ऑटोमेटिक। यहाँ क्या दे दूं, अब देख रहा हूँ कॉन्टैक्ट CONTACT कॉन्टैक्ट, यहाँ पे क्या दे दूं गैलरी गैलरी, यहाँ पे दे दूं अबाउट अस अबाउट अस, मैंने सेव किया। हमारी क्या होगी, हमारी यहाँ पे होम कंटेंट गैलरी अबाउट अस आ गई, है ना, ये चीजें। अब हमें इसकी सबकी क्या करनी है, अब स्टाइलिंग करनी है ना। अब हमें चाहिए कि इसकी कलर चेंज हो जाए, है ना, तो मैं क्या करूंगा यहाँ से कोड नाउ, हमने क्लास के नाम क्या दी थी नैप, क्लास का चेंज करते हैं नैप, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर दूँ कलर पे चेंज कर देता हूँ, कलर में इसको कर देता हूँ व्हाइट कर देता हूँ, व्हाइट के सेव आपको। अब मुझे क्या करनी है, एक चीज और कंसेप्ट समझ लीजिए, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, है ना, ये वाली कंसेप्ट। ये जो मेन होती है बाहर वाली जो टिप देख रही है मेन, इसको बोलते हैं पेरेंट, इसको क्या बोलेंगे पेरेंट बोलेंगे। जो मेन वाली ये टिप जो टिप दी आपको, जो है मेन वाली, इसको क्या बोलेंगे पेरेंट बोलेंगे। इसके जो अंदर है इसको क्या बोलेंगे चाइल्ड बोलेंगे, है ना। इसके पेरेंट कौन हो गए, मेन हो गया। और आइए समझ में ये चीज आप लोग कंसेप्ट अच्छे से क्लियर रखिएगा, बहुत मतलब आगे चल के हेल्प करेगी आपको समझने के लिए, रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए और कंटेंट को समझने के लिए। अब मुझे चाहिए इसके अंदर कंट्रोल एक्सेस को हटा देता हूँ समझने के लिए, अब फिर मैं डेम यूज करता हूँ डेम, उसको मल्टीप्लाई करके मैं इसमें 5 डेम ले लेता हूँ, 5 डेम तो पेज किया। अब यहाँ पे मैं इसमें क्लास ले लेता हूँ नैब टू करके क्लास। अब क्या हो गया, ये जो नैब है इसकी चिल्ड्रन कौन हो गए, नैब 2 हो गया। इसमें मैं चिल्ड्रन और पेरेंट दो चीज समझाना चाहता हूँ आपको यहाँ पे, जो यहाँ पे मेन है इसके चिल्ड्रन कौन हो गए, नैब हो गए। इस नैब के अंदर इतने सारे हैं चाइल्ड इसके, है ना।
और स्नैप के चाइल्ड कौन कौन है, नैप टू सारे चाइल्ड है ना। ये चीज क्यों समझा रहा हूँ आगे अभी आपको इसका एग्जांपल दे दूंगा। कैलकुलेट किया मैंने यहाँ पे सेव किया। अब मुझे यहाँ पे चीज देखिए यार ये सब आपकी लाइन बाई ऊपर जो डीप होती है, डीप का होती है, बिल्ला डॉट होती है, वो सब पता करती है एक लाइन मिलाती है। होम के लिए एक लिया, कंटेक्ट के लिए एक लाइन लिया, गैलरी के लिए एक लाइन लिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये एक रो में आ जाए है ना, तो क्या करूँगा मैं इसके पेरेंट के पास जाऊंगा और पेरेंट में प्रॉपर्टी यूज करूंगा। पेरेंट में डिस्प्ले फ्लेक्स सेव किया मैंने यहाँ पे, क्या हुआ सारी एक लाइन में आ गई एक कोड की वजह से, किसके डिस्प्ले फ्लेक्स की वजह से। अब मैं चाहता हूँ इसमें सब पैडिंग यूज हो, पैडिंग चीज यार ध्यान रख लीजिएगा जब भी आप इंटरव्यू दीजिएगा पैडिंग आपसे पूछा जाएगा, पैडिंग और मार्जिनल डिफरेंस है ना। इससे आपको पता चल जाएगी कि अपने कोडिंग में कितना वर्क किया है। पैडिंग और मार्जिन का अच्छे से आप एक्सप्लेन कर देते हो तो इंटरव्यूअर आपको पता कर लेगा कि आपने पैडिंग और मार्जिन यूज करके अपने वेबसाइट में कितना अच्छा काम किया है बस। तो एक चीज मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे पैडिंग और मार्जिन में कंसेप्ट यहाँ पे है ना। तो पैडिंग फर्स्ट वैल्यू देखो, पैडिंग में क्या यूज कर सकते हैं, पैडिंग पैडिंग लेफ्ट यूज कर सकते हैं, राइट पैडिंग लेफ्ट राइट टॉप बटन, कितने चार चीजें, पैडिंग लेफ्ट टॉप राइट बटन है ना, ये यूज कर सकते हैं, सबको यूज करेंगे। तो अभी सकते हैं पैडिंग केवल यूज करने की। तो फर्स्ट वैल्यू देंगे यहाँ पे, फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे देंगे 20 पिक्सल और जो सेकंड वैल्यू होगी लेफ्ट और राइट। तो फर्स्ट वाली जो वैल्यू होगी 20 पिक्सल दिया, ऊपर जो होम है ना ऊपर 20 पिक्सल और नीचे से 20 पिक्सल लेंगे है ना। तो सेकंड वैल्यू देखो यहाँ पे सेकंड वैल्यू 20 पिक्सल 30 पिक्सल है। तो जो सेकंड वाली जो वैल्यू है वो लेफ्ट राइट याद रखिए। फर्स्ट वैल्यू क्या है ऊपर और नीचे, सेकंड वैल्यू लेफ्ट और राइट। देखिए ऊपर वाली वैल्यू अभी इसको मैं चेक कर देता हूँ। ऊपर वाली वैल्यू क्या हुई, ऊपर से 20 नीचे से 20। मैं इसको ज्यादा कर देता हूँ बीच में जो आ जाए 20 कर दूँ, सेव करूँ, डन करूँ। क्योंकि सेंटर में आ गया ना ऊपर से 20 अब से सेंटर में आ गया। समझ में आया जो फर्स्ट वाली वैल्यू टॉप और बटन की, सेकंड वैल्यू लेफ्ट और राइट की, ठीक है सेव करूँ। आप क्या हो गया आपके 50 पिक्सल ले ली इधर से और इधर से। अब इसकी चाहता हूँ मैं थोड़ी सी इसकी फॉन्ट साइज भी बढ़ी, फॉन्ट साइज इसकी 16 पिक्सल और फिर इस बड़ी बड़ी डिटेल लेंगे यहाँ पे इसको बोल्ड कर देता हूँ, फॉन्ट वेट यहाँ पे 700 कर देता हूँ, ठीक है बोल्ड हो गई है ना। ठीक है अब थोड़ी सी हम स्टाइलिंग कर पा रहे हैं इस वेबसाइट की है ना, इसकी थोड़ी सी हमने कलर इसको चेंज कर दिया है ना, प्रॉपर्टी दिया है इसमें टेक्स्ट अलाइनमेंट तो हमें टेक्स्ट को सेंटर में कर लेते हैं, टेक्स्ट को सेंटर में कर सकते हैं यहाँ पे। तो अभी हमने क्या किया देखिए एक चीज यहाँ पे कर्सर ले जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो रही है, नहीं बन पा रही है यहाँ पे हमारी, जैसे कि जो माउस वाली फिंगर होती है वो नहीं बन पा रही है। तो उसकी प्रॉपर्टी होती है पॉइंटर होती है, पॉइंटर कर्सर पॉइंटर्स CUR कर्सर पॉइंटर सेव किया मैंने यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या हुई पॉइंटर जैसी बनने लगी है ना। तो इसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कर्सर पॉइंटर होती है ना। अब एक चीज और सिखा रहा हूँ आपको, तो पैडिंग सिखा दिया, पैडिंग और मार्जिन में डिफरेंस है ना। अब यहाँ पे और आगे सिखाते हैं ना, हम कमेंट करते हैं यहाँ पे सेकंड पार्ट पार्ट यहाँ पे जाता हूँ। यहाँ पे मैं एक यूज करता हूँ, एक उसके अंदर एक पेज के अंदर मैं कुछ कंटेंट ले लेता हूँ ना। ये कंटेंट पैराग्राफ टैग कुछ किया, पैराग्राफ टैग उसके अंदर गोरे में फिर लेता हूँ, तो सेव करूँगा इसको राइट क्लिक करके फॉर्मेट कर लेता हूँ। इससे अच्छे राइट क्लिक फॉर्मेट कॉपी करके इसी को पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल से
सेव किया मैंने यहाँ पे। मैं यहाँ पे मार्जिन और पैडिंग कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ, है ना। ये चीजें क्लियर कर लीजिए है ना। मैं क्या करता हूँ, इस वाले स्टेप में एक आईडी देता हूँ, आईडी, और यहाँ पे देता हूँ ऐड अंडरस्कोर एनर्जी, है ना। ऐड और से कॉपी किया, तो मैं यहाँ पे आऊंगा। हमने दिया है आईडी, दिया है क्या, दिया है आईडी, तो आईडी को कैसे एक्सेस करेंगे, हैश वैल्यू दिया है। उसके बाद यहाँ पे अब यूज करता हूँ मार्जिन, देखिए मार्जिन ऊपर वाली वैल्यू है, मैं कर देता हूँ 50 पिक्सल, लेफ्ट साइड से कर देता हूँ 200 पिक्सल, सेव किया। क्या होगी इसकी बॉर्डर की, बॉर्डर 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 कितना 2 पिक्सल, 2 पिक्सल सॉलिड, सॉलिड, और उसकी मैं रेड करता हूँ, सेव करूँ। देखिए हमने क्या किया है, ये वाली जो टिप है, इस टिप के अंदर क्या किया, आईडी बनाई है, उसमें हमने कंटेंट लिखा है ना। उसमें हमने क्या यूज किया, प्रॉपर्टी मार्जिन यूज किया, इस वाली टिप में प्रॉपर्टी हमने क्या यूज किया है, मार्जिन यूज किया है। और इस समझ में ना, इस वाले टिप में प्रॉपर्टी मार्जिन यूज किया है। अब मैं मार्जिन को हटा के पैडिंग यूज करता हूँ। देखिए जो मार्जिन होती है वो क्या करती है, हमारी कंटेंट को स्ट्रिक करती है। जो कंटेंट है उसको आपको पूरे कंटेंट को ही क्या करती है, मार्जिन करती है। जब हम पैडिंग यूज करते हैं यहाँ पे, डिवाइड से फिर करते हैं ना, यहाँ पे 50 पिक्सल स्पेस 200 पिक्सल। अब देखिए क्या हुआ, हमारी जो वाली वैल्यू है है ना, मतलब जो ग्रीन वाली बॉर्डर है, ये वाली बीट की है ना, इसके अंदर हमने कंटेंट लिखा था ये वाला पूरे। तो जब मैंने मार्जिन यूज किया, उसने क्या किया, पूरे ट्रिप को ही क्या कर दिया, वो मतलब सिर्फ मार्जिन करके सिंक कर दिया। जब हमने पैडिंग यूज किया, केवल क्या किया, कंटेंट को ही उसको पैडिंग दिया, केवल कंटेंट को। तो जो हमारी पैडिंग होती है केवल कंटेंट को अंदर लाती है, और जो मार्जिन होती है पूरे डिवीजन को ही अंदर लाती है। क्लियर हुआ बात है? हेलो, यस सर। यस सर। तो मार्जिन और पैडिंग डिफरेंस पता चला? हाँ सर। फिर अब आगे चलते हैं, आप थोड़ी सी और स्टाइलिंग करते हैं हम यहाँ पे। अब हमें क्या चाहिए कि जैसे कि अभी मेरे माइंड में अभी नहीं है कि मुझे कैसे स्टाइलिंग करनी है। उससे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे कंट्रोल, जो पिछले लेक्चर में आप लोग को बताया था इस चीज के बारे में, एक बार और बता देते हैं। HTML CSS जावास्क्रिप्ट कोई बुक स्ट्रक्चर है, इसके लिए यूज की जाती है, वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए यूज की जाती है। और हमें अच्छी कोई लैंग्वेज सीखनी है, PHP, जावा, रिएक्ट, जेएस, एंगुलर, जेंगो, और कोई एक हमें बैकएंड की लैंग्वेज सीखनी है। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हैं ना। तो हम अभी HTML CSS सीख रहे हैं, और कुछ दिन बाद जावास्क्रिप्ट सीखेंगे, बुक स्ट्रक्चर सीखेंगे, है ना। तो मैं वेबसाइट कैसे लेआउट तैयार कर लेता हूँ, मैंने क्या बताया था पिछले क्लास में, है ना। एक होती है हमारी वायरफ्रेम बना लेता हूँ एक वेबसाइट के में, मुझे ऐसी बनानी है, क्योंकि अभी माइंड पर भी नहीं चली, क्योंकि हमें क्लाइंट ने नहीं किया है, नहीं बताया कि हमें ऐसी वेबसाइट बनानी है। तो मैं वायरफ्रेम बनाता हूँ यहाँ पे, आप लोग भी देख लीजिए। जब प्रोजेक्ट बनाइएगा तो उस टाइम पे हमारे माइंड में नहीं रहती है कि हमें कि किस टाइप की डिजाइनिंग करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए। तो आप लोग ऐसे डिजाइनिंग करके है ना बना सकते हैं। फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से टिप लेता हूँ, है ना। इसके अंदर मुझे एक इमेज चाहिए और एक टेक्स्ट चाहिए। यहाँ पर देखते जाइए, मैं यहाँ पे डिजाइनिंग भी सिखाते जा रहा हूँ, आप देखिए, और कोडिंग भी दोनों चीजें। यहाँ पे क्या आएगी, हमारी इमेज आएगी। इस वाले में इमेज डाल देता हूँ, एक इमेज आएगी।
इमेज आएगी यहाँ पे और यहाँ पे हमारी टेक्स्ट आ जाएगी कुछ, तो टेक्स्ट आ जाएगी। फिर मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मुझे एक और टीम चाहिए यहाँ पे, जिसके अंदर अब क्या चाहिए हमें, सेम चीजें चाहिए और हमें अब लेफ्ट में हमें चाहिए इमेज चाहिए, यहाँ पे राइट में क्या चाहिए हमें, इमेज चाहिए और लेफ्ट में कंटेंट चाहिए। ये चीज अभी मैं आपको दो टास्क दूंगा है ना, अभी ठीक है। अभी यहाँ पे चीजें अभी मैंने बना दी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें टेक्स्ट हो जाएगी और मैं यहाँ पे 3 कार्ड ले लेता हूँ। यहाँ पे हमें ऐसे कार्ड चाहिए 3 कार्ड, यहाँ पे तो इसकी साइज सब सेम रहेगी ना, यहाँ पे थोड़ी सी बनानी है ना, साइज होगी। और यहाँ पे हमारे फुटर, अब क्या हुआ मेरे माइंड में बैठ गया कि हमें ऐसी ही वेबसाइट बनानी है। अब मैं कलर ही देता हूँ है ना, इसी कलर ऐसी चाहिए, क्लिक किया, येलो कर दिया, मुझे ये कलर चाहिए, येलो चाहिए, जो इमेज कलर चाहिए ऐसे चाहिए। हेलो, क्या क्या कर रहा हूँ अभी, यूआई बना रहा हूँ, इसकी चाहिए ग्रीन चाहिए, मुझे इसकी चाहिए ग्रीन चाहिए है ना, मुझे ये वाली चाहिए येलो चाहिए, बैक से चाहिए तो येलो चाहिए, हमने क्या किया ऐसी वेबसाइट बनानी है, मुझे डिजाइनिंग करनी है। अब मैं क्या कर दूंगा, मैंने हेडिंग बना ली है इसकी है ना, वाली हेडिंग मैं इसको क्या करूँगा, अपडेट कर दूँगा, सिर्फ ये मैंने यहाँ पे तो क्या होगा, येलो होगी। अब मैं जो टेक्स्ट थी इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ, ब्लैक ब्लैक किया, सेव किया। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे एक बिल्डिंग चाहिए, इसके अंदर 2 डिप चाहिए। अब मेरे दिमाग चलने लगा ना कि हाँ मुझे कैसे बनानी, पहले नहीं चल रही थी है ना, मुझे कैसी बनानी है, मैं इसको क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। अब मुझे यहाँ पे क्या करनी है, सेकंड इसको हटाएंगे, इसको हटा देता हूँ यहाँ से, और यहाँ से इसको जो स्टाइलिंग इसको भी यहाँ से मैं हटा देता हूँ है ना। तो यहाँ पे मैं एक टिप लेता हूँ, देखिए यहाँ पे क्या कैसा टिप है, क्या किया गया, एक टिप लिया गया, इसके अंदर कितने टिप है, 2 टिप, एक टिप 2 टिप, ये वाला मेन टिप है, इसके अंदर 2 टिप है। ऐसे मैंने सोचा टिप इसके अंदर कितने टिप है, 2 टिप, टिप मल्टीप्लाई 2 और इसका मैं क्लास देता हूँ, दोनों में सिंक प्रॉपर्टी है ना, तो यहाँ पे देखता हूँ इमेज टेक्स्ट आई टी टेक्स्ट टेक्स्ट क्या है ना, फर्स्ट वाला में क्या देनी है, इमेज देनी है। मैं यहाँ पे कौन सा यूज करूंगा, इमेज यूज आईएमजी इमेज, और यहाँ पे क्या होगा, इस आरसी हमें जो लोकेशन देनी है। सेकंड वाले में क्या करनी थी, हमें टेक्स्ट देनी थी, तो टेक्स्ट के लिए पैराग्राफ का यूज करूंगा यहाँ पे, और मैं यहाँ पे डोरम यूज करता हूँ, डोरम सेव किया, राइट की, और मैं क्या करूँगा इसकी आईडी देता हूँ, सेकंड वाले की आईडी ठीक है, बढ़िया सेव किया। यहाँ पे फिर मैं सीएसएस में चलता हूँ, यहाँ पे तो आईडी को हेड से कंट्रोल डी, वहाँ पे बॉर्डर में चेक कर लेता हूँ, बॉर्डर देखें कितनी आ रही है, बॉर्डर पर यहाँ पे 2 पिक्सल सॉलिड सॉलिड, यहाँ पे रेड कर लेता हूँ, रेड किया मैंने यहाँ पे। तो इसके मैं चेक कर लेता हूँ कि हाँ जो हमने हाइट और विड्थ दे रहा हूँ तो क्या वो सही आ रही है कि नहीं आ रही है, यहाँ पे इसलिए आ रही है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमने हाइट नहीं दिया है, तो बाय डिफॉल्ट कितना ले रही है, जितना टेक्स्ट दिया गया है बाय डिफॉल्ट उतना ही दे रहा है ना। मैं इसकी हाइट थोड़ी सी फिक्स करता हूँ, इसकी हाइट देता हूँ, हाइट बॉक्स चाहिए 300 पिक्सल, ये हाइट होगी 300 पिक्सल। अब इसके अंदर हमने क्या किया था, 2 डिप दिया था है ना, एक डिप और एक डिप, एक बार डिप में तो आपको टेक्स्ट आ रही है, पता नहीं चल रही कि दूसरे में क्या है ना। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और एक वेबसाइट है ऑनेस्ट प्लेस,
आरएस प्लस जो कि इमेज के लिए अच्छी है ना। यहाँ पे सारे आपको अच्छे क्वालिटी के इमेज मिल जाते हैं, फ्री में मिल जाते हैं ना। कुछ इमेजेस आप यहाँ पे पेड आने लगे है ना, तो यहाँ पे डालता हूँ मैं यहाँ पे ये तो जो हम वेबसाइट बनाते हैं तो ये भी डिपेंड करती है कि हम किस टाइप का इमेज ले रहे हैं, कितना अट्रैक्टिव ले रहे हैं। जो हमारी वेबसाइट की जो आपकी रीच पहुंचाती है ना,